जिस तरह गुलाब को पाने के लिए आपको पहले कांटों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह सफलता को पाने के लिए भी आपको पहले असफलता, निराशा और रिजेक्शन का स्वाद चखना पड़ता है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे संघर्ष और असफलताओं को पार कर एक मनुष्य दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। यह कहानी चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा की है। जैक मा संघर्ष और सफलता की जीती जागती मिसाल है और इनका जीवन हर व्यक्ति को संघर्ष करने और असफलताओं से न डरने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैक मा दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक अलीबाबा के संस्थापक और मालिक है। कभी मात्र 800 रुपए कमाने वाला व्यक्ति आज 10 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे उनको बार बार मिलने वाली असफलता की वो कहानी है जिसे हर इंसान को जाननी चाहिए। 10 सितंबर 1964 को चीन के जेजियांग प्रांत में जन्मे जैक मा के माता पिता एक पारंपरिक संगीतकार थे और उनकी आर्थिक स्थिति साधारण थी। डोंट जज अ स्टूडेंट बाय इट्स रिपोर्ट कार्ड। दोस्तों, ये लाइन जैक मा पर बिल्कुल सही बैठता है। आपको बता दें कि 10 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक और चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा बचपन में पढ़ाई में अत्यंत कमजोर थे। जैक मा अपने प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में 2 बार फेल हुए थे और मिडिल स्कूल की परीक्षा में 3 बार फेल हुए थे और ये तो उनके जीवन में बस फेलियर की शुरुआत भर ही थी। दोस्तों, चीन की राष्ट्रीय भाषा मैंडरीन है और यहाँ के अधिकांश लोग आपसी बोलचाल और वार्तालाप में इसी मैंडरीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पर जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने और बोलने की ललक थी। जैक जानते थे कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे सीखकर वे पश्चिमी देशों की सभ्यता, संस्कृति, टेक्नोलॉजी और विज्ञान को समझ सकते हैं। जैक मा अंग्रेजी सीखना तो चाहते थे, पर अंग्रेजी सीखने की सुविधा ना होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। चीन के लोग आज भी अंग्रेजी बोलना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि चीन की सरकार भी आधिकारिक तौर पर मैंडरीन भाषा का ही इस्तेमाल करती है। उस दौर में इंटरनेट भी नहीं होते थे, पर इन सब के बाद भी जैक ने कभी अपनी इच्छाओं को मरने नहीं दिया। अंग्रेजी सीखने के लिए जैक मा एक टूरिस्ट गाइड बन गए ताकि वे अपने शहर में आने वाले विदेशी पर्यटकों से अपने शहर को दिखाने के बदले कुछ अंग्रेजी सीख सके। जैक मा की अंग्रेजी सीखने की ललक इतनी तेज थी कि जैक मा एक टूरिस्ट गाइड का काम करने के साथ साथ अपने घर से कोई किलोमीटर दूर स्थित हांगजो इंटरनेशनल होटल जाते ताकि वे होटल आने वाले विदेशी और अंग्रेजी पर्यटकों से भी अंग्रेजी बोलना सीख सके। जैक ने इसी तरह 9 वर्षों तक गाइड का काम किया और इस काम से न सिर्फ उन्होंने अंग्रेजी सीखी बल्कि पश्चिमी सभ्यता, रहन सहन और टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान अर्जित किया। दोस्तों, जैक मा के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल पार्ट है उनका फेलियर। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी के फेलियर स्टोरी कैसे हमें मोटिवेट कर सकता है, तो इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। आपको बता दें कि जैक मा अपने प्राइमरी स्कूल में 2 बार और मिडिल स्कूल में 3 बार फेल हुए थे। जैसे तैसे करके जैक मा ने स्कूली शिक्षा तो पूरी कर ली, पर उनकी फेलियर्स का सिलसिला कॉलेज में भी जारी रहा। जैक मा ने जब कॉलेज में भर्ती होने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया तो वो उसमें भी 2 बार फेल हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एंट्रेंस एग्जाम साल में केवल एक बार ही आयोजित होती थी, जिसके कारण उन्हें ये परीक्षा पास करने में 4 साल लग गए। 10 लाख करोड़ के कंपनी के मालिक जैक मा को मैथ्स में 120 पॉइंट्स में से मात्र 1 पॉइंट ही मिले थे। जैक मा अपने बारे में बताते हैं कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, ना ही मैंने कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के बावजूद मुझे अभी भी अकाउंट रिपोर्ट समझ में नहीं आते हैं। आपको बता दें कि जैक मा ने कॉलेज की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार आवेदन किया था, पर 10 बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार जैक मा ने 1988 में हांगजो विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए किया। जैक मा ने कॉलेज के ग्रेजुएशन करने के बाद 30 से अधिक कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया था, पर आपको जान के हैरानी होगी कि उन्हें 30 कंपनियों में रिजेक्ट कर दिया गया था। जैक मा ने पुलिस अधिकारी बनने के लिए भी आवेदन किया था, पर उन्हें सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने देखते ही रिजेक्ट कर दिया था
और कहा कि तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, क्योंकि जैक मा एक बहुत ही पतले दुबले व्यक्ति थे। इतनी बार असफलता और रिजेक्ट होने के बावजूद जैक ने कभी भी हार नहीं मानी थी। उन्हें जहां भी मौका मिलता वो वही आवेदन कर देते कि शायद उन्हें कोई नौकरी मिल जाए। 1990 के दशक में जब विदेशी फास्ट फूड कंपनी KFC जैक मा के शहर में अपना पहला स्टोर ओपन किया तो वहां काम करने के लिए 23 स्टाफ्स की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए गए थे। बेरोजगार जैक मा को जब यह पता चला तो उन्होंने भी आवेदन कर दिया। उन 23 पदों के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया था। उन 24 लोगों में से 23 को KFC में नौकरी के लिए चुन लिया गया, पर एक को रिजेक्ट कर दिया गया और वो एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति था, जैक मा। जैक मा को एक बार फिर रिजेक्शन का मुंह देखना पड़ा था। आखिरकार जैक मा को 800 रुपए प्रति माह पर एक शिक्षक की नौकरी मिल गई, पर कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने उसे छोड़ दिया और बिजनेस की दुनिया में कदम रखने की सोची। शिक्षक की नौकरी छोड़ने के बाद जैक मा ने अपनी एक ट्रांसलेशन कंपनी खोल ली, जहां वे ट्रांसलेटर के रूप में अपनी कंपनी को चलाने लगे। 1995 में जैक मा अपने काम के सिलसिले में अमेरिका गए, जहां उनकी पहली मुलाकात इंटरनेट से हुई। जैक मा बताते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में जानकारी उन्हें उनके एक मित्र ने दी थी। जैक के दोस्त ने ही जैक को सबसे पहले बताया कि यह इंटरनेट है और आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जब जैक के दोस्त ने जैक को कंप्यूटर में कुछ टाइप करने को कहा तो जैक ने मना कर दिया और कहा कि मैं इसे नहीं चलाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर काफी महंगा है और अगर मैंने इसे खराब कर दिया तो मैं इसका भुगतान नहीं कर पाऊंगा। पर अपने दोस्त के हौसला बढ़ाने के बाद आखिरकार जैक ने इंटरनेट पर एक शब्द टाइप किया। वो शब्द था बियर, यानी भालू। यह शब्द जैक ने इसलिए टाइप किया क्योंकि यह शब्द काफी छोटा और आसान था। बियर शब्द टाइप करने के बाद उन्हें सर्च रिजल्ट में काफी अलग अलग भाषाओं में जानकारी मिली, पर चाइनीज लैंग्वेज में जानकारी नहीं मिली। यह देखकर जैक मा काफी हैरान हुए कि अन्य देशों की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, पर चीन के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। इस छोटी घटना ने जैक मा को थोड़ा दुखी तो किया, पर उनके लिए एक ऐसे अपॉर्चुनिटी को प्रदान किया जो जैक मा को एक फेलियर से चीन का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने वाली थी। इंटरनेट की ताकत से रूबरू होने के बाद और यह जानने के बाद कि उनका देश चीन इस टेक्नोलॉजी में काफी पीछे है, जैक मा ने अपने पहले इंटरनेट वेबसाइट की नींव डाली। इंटरनेट पर चीन से जुड़ी कोई भी जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण जैक मा ने ugly.com नाम से वेब पेज की शुरुआत की, जिसमें चीन के बारे में कुछ जानकारियां दी गई थी। इस वेब पेज को शुरू करने के महज कुछ घंटों के भीतर ही उन्हें कोई चीनी निवेशकों के ईमेल आने लग गए। कोई निवेशकों से महज कुछ घंटों के भीतर जुड़ने के बाद जैक मा को इंटरनेट की ताकत समझ में आ चुकी थी। इसके बाद सन 1995 में जैक मा ने अपने एक रिश्तेदार से 20,000 युआन उधार लेकर chinapages.com की शुरुआत की। इस वेबसाइट के जरिए जैक मा ने अपने अमेरिकी दोस्तों के साथ मिलकर चीन के कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाने का काम शुरू किया। 3 वर्षों के भीतर कंपनी में शानदार तरीके से तकरीबन 8 लाख अमेरिकी डॉलर कमाए थे। आपको बता दें कि इस वेबसाइट को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैक मा ने एक सरकारी निकाय के साथ साझेदारी की थी, पर उनकी यह साझेदारी ज्यादा दिनों तक टिक न सकी। इस साझेदारी के टूटने के बाद जैक मा के पास पैसे की कमी हो गई और आखिरकार पैसे की कमी के कारण जैक मा को अपनी ये वेबसाइट बंद करनी पड़ी। chinapages.com के बंद होने के बाद जैक को फिर से नौकरी की तलाश करनी पड़ी, पर इस बार जैक की किस्मत अच्छी थी और उन्हें चीन के विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग मंत्रालय में एक सरकारी नौकरी मिली। सरकारी नौकरी पाने के बाद भी जैक को वो खुशी नहीं मिल रही थी जो खुशी उन्हें अपनी ऑनलाइन बिजनेस के लिए काम करके मिलती थी। आखिरकार जैक ने अपने सपनों के लिए वो सरकारी नौकरी छोड़ दी और वापस अपने शहर लौट आए। दोस्तों, यहां पर यह सोचने की बात है कि जैक को कभी नौकरियों के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था और ये वो दिन है जिस समय उन्होंने खुद अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद सन 1999 में
जैक मा ने अपने 17 दोस्तों की मदद से अपने अपार्टमेंट से ही छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस का मॉडल बनाया। इस ऑनलाइन मॉडल के तहत जैक मा ने एक वेबसाइट की शुरुआत की और इस वेबसाइट का नाम अलीबाबा रखा गया। यह एक ऐसी वेबसाइट थी जो बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य चीन के साथ साथ दुनिया भर के बायर्स और सप्लायर्स को कनेक्ट करना था। इस वेबसाइट को वर्ल्ड लेवल पर चलाने के लिए बहुत अधिक पैसों की जरूरत थी। अपने इस वेबसाइट के फंड के लिए जैक मा को अमेरिका के मशहूर सिलिकॉन वैली का रुख करना पड़ा था। सिलिकॉन वैली में जैक ने अनेकों निवेशकों को अपना ऑनलाइन बिजनेस मॉडल बताया और अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए कहा, पर यहां भी उन्हें असफलता ही हाथ मिली। कोई निवेशकों ने जैक की इस ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को लाभहीन और धोखेबाजी बताया और जैक के बिजनेस में निवेश करने से मना कर दिया। सिलिकॉन वैली से निराशा हाथ लगने के बावजूद जैक मा अपने काम और कर्तव्यों पर डटे रहे। आखिरकार 1999 और 2000 में जैक मा के नेतृत्व के कारण दो बड़ी कंपनियां गोल्डमैन सैक्स और सॉफ्टबैंक ने अलीबाबा में कुल $25 मिलियन का निवेश किया, जिससे अलीबाबा को बड़ी आर्थिक सहायता मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सब के बावजूद अभी सफलता Alibaba.com से काफी दूर थी। शुरुआत के 3 सालों में अलीबाबा कोई भी रेवेन्यू बनाने में नाकाम रही। यही नहीं, कंपनी की हालत एक वक्त ऐसी थी कि कंपनी अपने दिवालियापन से सिर्फ 18 महीने दूर थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कंपनी इतनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब भी जैक मा अपने सकारात्मक सोच के साथ बिना निराश हुए लगातार अपने पथ पर डटे रहे। अपने शानदार नेतृत्व के कारण जैक मा ने न सिर्फ अलीबाबा को डूबने से बचाया, बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक बनाया। अलीबाबा की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 2014 में इस कंपनी का आईपीओ अमेरिका की शेयर मार्केट में आया तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शेयर की लिस्टिंग के वक्त अलीबाबा का यह आईपीओ $68 पर पेश किया गया, पर मार्केट खत्म होने तक ये आईपीओ लगभग $94 तक पहुंच गया और इसी कारण इसे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना गया। दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 में 10 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ के साथ यूएस मार्केट में सबसे बड़ी आईपीओ वाली कंपनी बनकर उभरी। आपको बता दें कि जैक मा ने 9 और सहायक कंपनियों को एस्टेब्लिश किया, जिन्हें एक साथ अलीबाबा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इन 9 कंपनियों में कुछ प्रमुख कंपनियां तोआबाओ मार्केट प्लेस, ई मॉल, इटाओ, अली एक्सप्रेस और अली पे है। ये कंपनियां चीन के विभिन्न बाजारों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, जैक मा के कंपनियों की चीन के सोशल मीडिया कंपनियों में भी काफी बड़ी हिस्सेदारी है। जैक मा के संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी तो आपने जाना, पर अब मैं आपको जैक मा के उस साहसिक कदम और फैसले के बारे में बताऊंगा जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, हमने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को 60 या 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हुए देखा है, वो भी उनकी मर्जी से नहीं। दोस्तों, जब भी हमारे देश में रिटायरमेंट की बात आती है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी कमाई को छोड़ना नहीं चाहते हैं। खास तौर पर हमारे देश में व्यापारियों और उद्यमियों की तो कोई भी रिटायरमेंट एज ही नहीं होती है। वो तो जिंदगी के आखिरी पलों में भी पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने अपनी सफलता के चरम पर सिर्फ 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैक मा ने बड़ी असफलताओं का सामना करने के बाद और बाधाओं को दूर करने के बाद सफलता प्राप्त की थी। ऐसे में जब आप अपनी सफलता के चरम पर हो, तब रिटायरमेंट की घोषणा करना किसी जिगर वाले का ही काम हो सकता है। जब एक इंटरव्यू में जैक मा से ये पूछा गया कि आप सफलता के चरम पर क्यों रिटायर होना चाहते हैं, तब जैक मा ने वो बात कही जो लोगों को प्रेरणा देने के साथ साथ उनकी बड़ी सोच को भी दिखाती है। जैक ने कहा कि रिटायरमेंट से युग खत्म नहीं होता है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत होती है। इसके अलावा उन्होंने अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को चिट्ठी लिखकर यह बताया कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का फैसला बिल्कुल सही समय पर लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि नई पीढ़ी के युवा लीडर्स उनकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन पर जैक मा को पूरा भरोसा है। जैक मा की ये सोच जैक मा के खुले विचारों को प्रदर्शित करती है।
दोस्तों, जैक मा का जीवन संघर्ष और सफलता की वो जीती जागती मिसाल है जिससे दुनिया का हर आदमी सीख ले सकता है। जैक मा के जीवन से जो सीख हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो ये है कि बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करते रहना, कभी भी रिजेक्ट होने पर निराश ना होना, बल्कि अगली बार और ज्यादा जोर से कोशिश करना। दोस्तों, रिजेक्शन हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। हर इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी क्षेत्र में एक बार रिजेक्ट जरूर होता है, पर जरूरी है रिजेक्शन से निराश होने के बजाय अगली कोशिश के लिए तैयार रहना। आज जैक मा चीन के सबसे अमीर व्यक्ति है और पूरी दुनिया के अमीरों के लिस्ट में वो 17वें स्थान पर आते हैं। तो इसकी वजह रिजेक्शन ही तो है। अगर वे उस KFC की छोटी सी नौकरी में सिलेक्ट हो जाते तो शायद वे वहां नहीं होते जहां पर आज है, और ना ही हम उनके बारे में बात करते। तो दोस्तों, अगर आप भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या बार बार असफल हो जाते हैं, तब भी अपनी कोशिश मत छोड़िए और लगे रहिए। शायद जिंदगी आपको उससे भी ज्यादा देना चाहती है जितने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।